देखो क्या पढ़ा रहे थे, शुड ना, शुड का काम समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करते हैं। शुड का हिंदी क्या था? चाहिए। मतलब सर हिंदी में अगर चाहिए का बात दिख जाएगा, सेंस दिख जाए, तो वहां क्या यूज कर लेंगे? शुड। या तुमको कोई भी चीज लगे कि तुमको ऐसा होना चाहिए, अच्छा जरूरी नहीं है कि लास्ट में मतलब चाहिए रहेगा तब ये शुड का यूज करेगा। तुमको कहीं भी लगे कि चाहिए का बात है, कैसा बात है, मतलब ऐसा होना चाहिए था, जरूरत है, सेंस बता रहा है, तो हिंदी में कुछ हो रहा है, इंग्लिश में शुड लगा के बोलो, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमको लिखने के लिए मार्कर चाहिए, जरूरत है कि नहीं जरूरत है, तो हम हिंदी नहीं निकालेंगे, तो हिंदी निकालेंगे तब उसका इंग्लिश करेंगे नहीं, सीधे बोलेंगे आई शुड नीड अ पेन, सर हमको एक कलम चाहिए, इसका हिंदी वही हो जाएगा। तो हिंदी निकालते रहेंगे तो फिर इंग्लिश में दिक्कत होगा, तो कोशिश करना हिंदी नहीं भी निकालने का, बस तुमको जरूरत है, तुम किसके साथ बोलेगा? शुड के साथ। हिंदी में चाहिए का साथ है, इंग्लिश में, तो फिलहाल तो हमको सिर्फ इंग्लिश का ही जरूरत है, तुमको बोल सकता है। जैसे मान लो कि अभी बोर्ड पे छापे हम, ठीक है, तो तुमको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, जरूरी है ना, तो बस तुम समझ जाओ सर आई शुड राइट, हमको लिखना चाहिए, हुआ कि नहीं। जैसे अगर अंग्रेजी सीखना है तो फिर अंग्रेजी बोलना भी चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा, जरूरी है ना, तो बोलेंगे सर आई शुड स्पीक, हिंदी क्या होगा भूल जाओ, आई शुड स्पीक का हिंदी क्या होगा हमको उसको मतलब, बस हमको शुड का यूज समझना है। हम लोग इंग्लिश कम सीख पाते हैं हिंदी निकालने के चक्कर में, कि हर कुछ का सोचते रहते हिंदी निकाल ले, तो हिंदी निकालते रहेंगे तो बहुत चीज ऐसा है जिसका हिंदी होगा कुछ और निकाल देगा तुम कुछ और, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। इसलिए कोशिश करेंगे बस शुड का यूज करना है, तुमको कहीं भी लगे। जैसे सर आई शुड, मेरे पास एक घर होना चाहिए, भाई रहने के लिए घर होना चाहिए ना, आई शुड हैव अ हाउस, मेरे पास एक कलम होना चाहिए तभी तो लिखेंगे, आई शुड हैव अ पेन, हैव का यूज करते हैं वहां पे, तो बस शुड का यूज करना तुमको। शुड का ऐसे हिंदी निकालेगा तो क्या हो जाएगा? चाहिए। कहीं कहीं ऐसा भी सेंटेंस है जिसके लास्ट में चाहिए नहीं है, लेकिन फिर भी किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। नहीं लिखे क्वेश्चन को, जैसे लिखेंगे या देखो इसमें चाहिए लिखल है, फिर भी इसमें किसका यूज किया? हाँ, तो बोले थे अगर और छील के निकालेगा तो इसका एक और सेंस होता है ऊ वाला, कैसा वाला? ऊ वाला। एक चाहिए वाला एक ऊ वाला। जैसे मुझे चाहिए, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मैं जाऊं तो आई शुड गो, चाहिए नहीं है लेकिन क्या है? वो है, मतलब जरूरी है, काम है, जाना चाहिए ना, वही चीज सब है। और देखते हैं, जैसे बोलेंगे कि मुझे जाना चाहिए ना है, तो क्या बोलेंगे? आई शुड गो। अच्छा बोलेंगे आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच। आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। आपको सुबह में दौड़ना चाहिए, यू शुड रन इन द मॉर्निंग। सुबह में इन द मॉर्निंग, इसके बाद आएगा। छोटा सा सेंटेंस दिए, 3 गो वर्ड है, 1 2 3, क्या गो वर्ड है? और वर्ड जोड़ सकते हैं ना। अब जो वर्ड जोड़ेंगे इसके बाद जुड़ेगा। बोलेंगे आपको 4 बजे दौड़ना चाहिए, तो बोलेंगे यू शुड रन एट 4 o'clock। आगे बोलो, जो भी जुड़ेगा आगे जुड़ेगा, ठीक है ना। बोलेंगे आपको जैसे कोई बोलेगा सर अंग्रेजी सीखना है, तो क्या बोलेंगे? आपको 8 बजे आना चाहिए, यही ना बोलेंगे, तो बोलेंगे यू शुड कम 8 बजे को एट 8 o'clock। जब भी तुम टाइम को बोलना तो एट के साथ बोलना, किसके साथ? घड़ी को बोलना, घड़ी में से कोई भी सुई बोलना, कितनों बजाना, तो किसके साथ बजाएगा? एट के। तो 12 बज सकता है ना, और स्टेशन पे चल जाएगा तो 24 बज सकता है, उस 24 किसके साथ बजेगा? बिना ऐड के नहीं बच सकता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर तुम बोला कि 8 बजे, तुम क्या बोला? 8 बजे, तो तुम पहले बजे का इंग्लिश समझो, ऐट होता है, लो हुआ, और ऐसे बजे का ओ क्लॉक लगेगा, पहले क्या लगाएंगे हम लोग? ऐट लगाएंगे। अब 8 बजे 8 का लिख दो, 8 ओ क्लॉक साथ में बोलना पड़ेगा, नहीं तो एट 8 AM बोलो या PM बोलो, या तो AM बोलेंगे या तो PM बोलेंगे, नहीं तो सीधे क्या बोल देंगे? 8 o'clock। सीधे बोल देंगे एट 9 o'clock। तो बताओ जरा, जैसे 8 बजे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? एट 8 o'clock। 9 बजे का एट 9 o'clock। एग्जाम पूछता है, टाइम दिख जाए, घड़ी में का टाइम दिख जाए तो चुपचाप समझ जाना क्या लगेगा? एट लगेगा। 10 बजे एट 10 o'clock, 11 बजे एट 11 o'clock, 12 बजे एट 12 o'clock, 1 बजे एट 1 o'clock। मतलब एट आएगा ही आएगा। उसके बाद 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 1 बजे से लेकर के रात के 12 बजा सकता है। 23 o'clock 23 बजाना है तो बिना ऐट के नहीं बजा सकता है तुम। तो इसका मतलब ये ऐट बैटरी हो गया, बिना घड़ी बैटरी का घड़ी चलेगा?
रुक जाएगा ना। तो बिना ऐट का इंग्लिशों नहीं चलेगा, इंग्लिश में नहीं चलेगा घड़ी। इंग्लिश में अगर घड़ी चलाना है तो ये बैटरी लगाना पड़ेगा। तो ऐट तुमको क्या हो गया देखेगा तो सर बैटरी है, नहीं है बिना इसके चलने वाला, समझ आ गया। तो बिना ऐट के बोलेगा नहीं, आज से बोलना ही मत। मतलब आज से तुमको अगर बोलना हो, कोई बोले कितना बज रहा है या कितना बजे, तब तुम बोलना एट 6 o'clock, सीधे 6 o'clock मत बोलना। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना 6 बजे, जब बोला तुम किसी को बोला कि आसाम में आना, तो पूछा कितना बजे, तुम बोलेगा ना 6 बजे आना, तो तुम ऐसे मत बोलना 6 बजे आना। तुम आना को तो बोलना ही हिंदी में आना बोलना, लेकिन इंग्लिश में बोलना एट 6 o'clock आना। एक वर्ड बोले ना, एक के साथ अंग्रेजी नहीं बोलना है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बनना है, ठीक है। तो एट 6 o'clock बोलना, एट 5 o'clock बोलना, मतलब एट 5 o'clock हम तुमसे मिलेंगे, हो गया। थोड़ा सा इंग्लिश बोलेंगे ना, वही काफी है। शुरुआत तो करो, शुरुआत करना जरूरी है, हो जाएगा ना टोला काम, नहीं फंसेगा, ठीक है। तो बोलेंगे कि आपको 6 बजे आना चाहिए, यू शुड कम एट 6 o'clock, हो जाएगा। बोलेंगे आपको 8 बजे आना चाहिए, यू शुड कम एट 8 o'clock। बोलेंगे आपको 9 बजे जाना चाहिए, यू शुड गो एट 9 o'clock। आपको 10 बजे जाना चाहिए, यू शुड गो एट 10 o'clock। आपको 5 बजे आना चाहिए, यू शुड कम एट 5 o'clock। बोलेंगे आपको सुबह 6 बजे उठना चाहिए, छोड़ो, आपको 6 बजे उठना चाहिए, यू शुड गेट अप। उठना का गेटअप होता है, उठना क्या होता है, गेटअप। तो यू शुड गेट अप, यू शुड, जहां जाना था वहां गो करते थे, लिखना था राइट करते थे, बोलना था स्पीक करते थे, दौड़ना था रन करते थे, उठना है तो गेटअप करेंगे। अंतर कहां है? जिसका मतलब जो हिंदी रहेगा उसी का ना इंग्लिश करेगा तुम। उठना का पता था गेटअप है, नहीं पता है तो कहीं से खोज लेना उठना का क्या होता है, तब वहां पुट कर देना, आएगा ना। तो बोलेंगे कि आपको 6 बजे उठना चाहिए। कोई अगर 9 बजे उठता है क्या बोलेंगे, आपको 6 बजे उठना चाहिए, यू शुड गेट अप एट 6 o'clock। यहां टाइम लगाएंगे, एट 6 o'clock, नहीं हो जाएगा, टाइम सेट कर लेंगे, ठीक है। तो बोलो जरा, बोलेंगे मुझे जाना चाहिए, क्या बोलेंगे, आई शुड गो। मुझे लिखना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मुझे आना चाहिए। अब मुझे पूछ रहा हूं, आप पे लाओ। आपको जाना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए, नहीं हो जाएगा। अब तुमको छोड़ो, अब उसको लाओ, उसके लिए ही का यूज करेंगे ना। उसे आना चाहिए, ही शुड कम। उसे जाना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, उसे पढ़ाना चाहिए, नहीं हो जाएगा। उसे को छोड़ो, वे लोग को लाओ, तो कुछ नहीं होगा सर, वैसे ही होगा। सिर्फ मुझे आएगा तो आई आ जाएगा, तुम हो जाएगा तो यू हो जाएगा, वे लोग होगा तो दे हो जाएगा, वह हो जाएगा तो या तो ही या तो सी। लड़का है तो ही, लड़की है तो ये सब नहीं बदलेगा इस तरह। बड़ा जो बदल रहा है उसी को तो सब्जेक्ट बोलते रहे, यही तो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट सब बदलते रहेगा। हिंदी में सब्जेक्ट बदलेगा तो इंग्लिश में भी क्या बदलेगा, ये सबको छूचा करेंगे। हाँ, हिंदी में भर बदलेगा तो इंग्लिश में भी क्या बदलेगा, तो ये सबको छूचा करेंगे। समझ में आएगा नहीं, ठीक है। आपको अंग्रेजी बोलने की कोशिश करनी चाहिए, तो पहले बनाओ कि आपको कोशिश करना चाहिए, यहां तक बनाओ, आपको कोशिश करना चाहिए। क्या बनेगा देखो, यू चाहिए के लिए क्या रहेगा, शुड। कोशिश करना का ट्राई होता है, तो बोलेंगे यू शुड ट्राई। अब क्या चीज का, अंग्रेजी बोलने का ना, तो दो गो वर्ड है, एक बोलना और एक अंग्रेजी। हाँ, तो अंग्रेजी बोलना का इंग्लिश सिखा चुके हैं, स्पीक इंग्लिश होगा। क्या होगा, पहले बोलना का फिर स्पीक का। देखो क्या होता है, बनाएगा तो कैसे कैसे, देखो एक नंबर में तुम इसका बनाएगा, किसका, आपको का। अब उल्टा बनाओ, फिर चाहिए का, फिर कोशिश करना का, फिर बोलना का, और फिर अंग्रेजी का। देखो अच्छा सर, देखो नंबरिंग देखो कैसा है, यहां से स्टार्ट करते हैं शुरू से सब्जेक्ट से, उसके बाद उल्टा चलते हैं। नहीं, अगर सोचो अगर छठा नंबर कुछ आएगा तो छठा नंबर कहां पे आएगा, किसके बाद, यहां पे आएगा ना, कि यहां पे आएगा। 5 के पहले ना, वो जो भी जुड़ेगा 5 के पहले 6 के पहले फिर आएगा 7, मतलब। लेकिन देखिएगा तो सब आपके बाद आ रहा है, इसका मतलब नहीं नंबरिंग में जाएंगे तो नंबरिंग बढ़ते जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि छठा नंबर तो लास्ट में घुसेगा, नहीं। मतलब पहला लिखने के बाद उल्टा चलेंगे, बस इतना ही तो याद रखना। टिकट यहाँ कटा लेंगे, ट्रेन में जाकर बैठ देंगे, ट्रेन आगे की ओर जाएगा, जाते रहेगा, वही हो गया सेंस, नहीं हो जाएगा। जैसे बोलेंगे तोड़ के देखते, इसको तोड़ देते, लंबा कर दिया ना, क्या वो वर्ड बना दिया 5 गो, इसको 2 गो वर्ड बनाओ, तो 2 गो वर्ड क्या होगा, एगो ही। आपको चाहिए यू शुड, आपको कोशिश करना चाहिए, यू शुड ट्राई। आपको बोलने की कोशिश करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक।
आपको अंग्रेजी बोलने की कोशिश करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। हिंदी रहेगा तो यहीं पे हिंदी होगा, मैथिली रहेगा यहीं पे मैथिली होगा। अगर बोलते थे सुबह में तो सुबह में यहां पर आ जाता, और बोलते थे क्लास में तो क्लास में यहां पे आ जाता, नहीं हो जाता। जैसे आपको क्लास में अंग्रेजी बोलने का कोशिश करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। छठा नंबर था ना। अच्छा, छठा नंबर यहां पे आता है, लेकिन इंग्लिश में छठा नंबर कहां चल जाता? ओ सर, इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में जो जोड़ना है पीछे से जोड़ते जाइए। तो इंग्लिश में जोड़ना आसान है, कुछ जोड़ना होगा यहां पे जोड़ देंगे। हिंदी में जोड़ना मुश्किल है, इसमें जगह नहीं बचल रहेगा। इसमें तो लाइन खाली रहता है, लिख देंगे। इसमें तुम कैसे घुस आएगा? देखो ना, एरो की देना पड़ा घुस आने के लिए हमको। लेकिन यहाँ आसान है कि नहीं? इंग्लिश से आसान है, हिंदी क्या है? मुश्किल है। तो बोलेंगे आपको अंग्रेजी बोलने का कोशिश करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आपको हिंदी बोलने का कोशिश करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक हिंदी। आपको मैथिली बोलने का कोशिश करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक मैथिली। ठीक है, बोलेंगे आपको गाल, हाँ बोलो, ले ना, हाँ बोलो। अंग्रेजी बोलने की तो ऑप्शन होता है नहीं, वही तो बाला नहीं निकालना है, की का बहुत इंग्लिश होता है। जब वर्ब को जोड़ते हैं टू के साथ जोड़ते हैं। शुरू का क्लास बेसिक तुमरा छूटल है, इसका मतलब, हाँ छूटल तो ये बेसिक, इससे पहले ये सब बात बता चुके हैं। तो वही तो बात है, तुम हिंदी निकाल रहे, पहले बोल दिए हम। सबसे पहले क्या बोले हैं? हिंदी नहीं निकालना है, आया समझ में? हिंदी नहीं निकालना है। जब भी पहले बता चुके, देखो जब भी किसी वर्ब को जोड़ते हैं ना, वर्ब को, तो 2 + V1 होता है। क्या होगा? 2 + V1। जैसे बोलेंगे खेलने के लिए तो 2 प्ले, लिखने के लिए तो 2 राइट, बोलने के लिए 2 स्पीक। जैसे कोई तुमसे पूछा कहां जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग। कहां जा रहा है ये ना होगा, वेयर आर यू गोइंग। तुम बोला पढ़ने के लिए, 2 रीड। तुम बोला खेलने के लिए, मैदान की तरफ जा रहा बल्ला लेकर के, क्या बोलेगा? 2 प्ले। घर जा रहा भुखाइल था खाने के लिए, तो 2 इट। तुम जा रहा पबजी खेलने के लिए, 2 प्ले पबजी। आगे आएगा जो आएगा सो, तो पता है जो आएगा सो कहां आएगा? अदर वर्ड्स बोलते नहीं हो जाएगा। 2 प्ले पबजी, 2 प्ले क्रिकेट, 2 प्ले लूडो, 2 स्पीक इंग्लिश। देखो ना, सब ऐसे ही बोल रहे हैं हम, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। जिसको ये समझ में आ गया कि 2 के बाद वर्ब आएगा, 2 + V1 स्ट्रक्चर होता है, आगे जो घुसियाना घुसियाते रहिए, वही होता है। तो बहुते बात सब है, बेसिक सीखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ, क्या बोले थे? बोलेंगे वही चीज, देखो ना, 2 स्पीक इंग्लिश। वर्ब जोड़ेंगे, वर्ब है, V1 है ना, किससे जुड़ेगा? ठीक है, आ जाओ। काके की का ऑफ भी होता है, काके की का एपोस्ट्रोफी एस भी होता है, काके की का 2 भी होता है, बहुते है। तुम अगर उस तरह से छीलेगा तो तीनों हो गया ना, तो कंफ्यूजन होगा कौन घुसिया है, सर ऑफ घुसिया है कि 2 घुसिया है कि एपोस्ट्रोफी एस घुसिया है। तो सर इसका मतलब कॉन्सेप्ट बताइए। तो कॉन्सेप्ट यही है कि वर्ब को जोड़ना तो किसके साथ जोड़ेंगे? कहीं भी तुमको लगे कि वर्ब चिपकाना है, बुझ जाना उसको, सीधे बुझ जाना वर्ब चिपकाना। और तुमको पता चल गया कि बोलना वर्ब है, तो पते है लास्ट में ना वाला वर्ब है, स्पीक वर्ब है, तो बताओ कहीं घुसियाना है इसको, तो पहले क्या आएगा? ये फेविकॉल है, ये बिना फेविकॉल के नहीं घुसिया सकता। ये फेविकॉल लगा दिया, अभी चिपक जाएगा। मतलब वर्ब को कैसे चिपकाएंगे? फेविकॉल से। फेविकॉल क्या है? 2 है, बस हो गया। तो ऐसा दुनिया में तो अच्छी बताओ, फेविकॉल भी बहुत तरीका का है, नहीं है? बॉन्ड आता है, फेविकॉल है, फेविक्विक है, लकड़ी के लिए अलग आता है, लोहा के लिए अलग आता है, शीशा के लिए अलग आता है कि नहीं? तो तुम कहेगा सर इस से शीशा चिपका दीजिए ना, 5 मिनट फोटो चिपकाता है, तो चिपकेगा? तुमको कॉमन से लगाना पड़ता, नहीं इससे नहीं चिपकेगा, फेविक्विक ला उससे चिपक सकता है, ही नहीं बोलते हैं। तो वही से यहाँ भी बहुते फेविकॉल है, बहुते है। तो तुमको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, 1-2 रहेगा तब बुझ जाएगा। बहुते है ना, सीखते रहना पड़ेगा तुमको, सीखते रहो। कहाँ? तो ये हाँ करिए, नहीं आज नहीं। हाँ क्या बता, देखो अरे भाई ये करना कोशिश, ये क्या चीज है? आ जाओ, देखो एक चीज बताओ, कोशिश करना का इंग्लिश होता है ट्राई। क्या होता है? अब ट्राई का मतलब है कोशिश करना होता है, ट्राई का मतलब दोनों होता है एक के साथ। तो बताओ इसका अलग से लिखेंगे, सिर्फ करना का इंग्लिश होता है डू, तो क्या लिखेंगे? डू ट्राई। का है सर, ट्राई का मतलब होता है, मतलब चाय बनाया तब चाय पत्ती चीनी सब, चीनी डालल था, डालेंगे। आज चीनी नहीं डाल रहा था
कब डालेंगे, तो वही सेंस समझना पड़ेगा। इसे पहले से फिट है, ट्राई का मतलब ये कोशिश करना होता है। तुम दुकान में गया, पूछा कितना रुपए का चाय, एक कप चाय पिया, पूछा कितना रुपया, तुम बोला 6 रुपया, और तुम बोलेगा चीनी का, चीनी का तो 2 रुपया कहेगा, तो 8 रुपया। तुमने ना पूछा वहां पे चीनी का, काहे नहीं पूछा? तुमको पता है कि 6 रुपया चीनी का जोड़ा ले साथ में, नहीं पता है, और तुम फिर कहेगा वो जीएसटी। तुमको पता है कि 6 रुपया पूरा जोड़ के बोला, जब ये बोला 6 रुपया हुआ, तो सीधे जोड़ के ना, कैसे कुछ नाश्ता वगैरह करते सीधे बोलते कितना रुपया, तो बोलता 22 रुपया हुआ। तुम कहेगा वो समोसा का, वो बोला लिट्टी का, दोबारा जो पर्सन लिए थे वो लिट्टी का, वो जो चटनी लिए थे, बाद में नमक को छिटवाए थे, तो तुमको पता है ना, सब जोड़ के ना बोला, अलग अलग बोला है वो, वही तो सब जोड़ के, कोशिश करना का जोड़ के दे दिया है इंग्लिश, क्या तो अलग से करना का, समझ में आया ना? हाँ, समझना है, एक एक बात को समझना है। जाओ, तो बोलेंगे आपको अंग्रेजी बोलने का कोशिश करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आपको अंग्रेजी लिखने का कोशिश करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक, होगा राइट इंग्लिश। ओ सर हिंदी बदलिएगा तो इंग्लिश बदल देंगे हम, खाली देखना पड़ेगा हिंदी में आप कौन सा वर्ब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस टाइप का बात जो होगा इंग्लिश वो लिख देंगे, नहीं हो जाएगा आपको। अच्छा, जब ये बोलते हैं मना करते तो हिंदी में क्या आता है? तो मना करते तो इंग्लिश में नॉट आता है। अच्छा, हिंदी में नहीं बोलिएगा तो इंग्लिश में नॉट हम घुसिया के बोलेंगे। ये नॉट कहां घुसियाते हैं? शुड के बाद, जो शुड करते तो आप शुड नॉट करना। आपको जाना चाहिए यू शुड गो, आपको नहीं जाना चाहिए यू शुड नॉट गो। आपको खेलना चाहिए यू शुड प्ले, आपको नहीं खेलना चाहिए यू शुड नॉट प्ले। आपको लिखना चाहिए यू शुड राइट, आपको नहीं लिखना चाहिए नहीं होगा। मैं अच्छा हूं आई एम गुड, मैं अच्छा नहीं हूं आई एम नॉट गुड। नॉट लगाते हैं ना, इजमार के बाद लगाते हैं, वाजबेर के बाद लगाते हैं, तो यहां भी आसान है, शुड के बाद लगाना है, तो कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे, उधर पते है सर। नॉट कभी लगाएंगे, जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब रहेगा उसके बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। यू शुड नॉट प्ले, यू शुड नॉट राइट, यू शुड नॉट गो, यू शुड नॉट अब्यूज। आपको गाली नहीं देना चाहिए। कोई लड़का मान लो किसी को गाली दे रहा है, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट अब्यूज। आपको नहीं गाली बकना चाहिए, बोल सकते हैं ना। कोई नहीं बक रहा तो बोलना यू शुड नॉट अब्यूज। बोलेगा कहां बक रहे थे, मतलब पहले चेता दिए तुमको हम, क्या बोलेगा? पहले बता दिए बकबे मत करना तुम, ठीक है ना। कोई किसी को पीट दिया तो क्या बोलेंगे? आपको नहीं पीटना चाहिए, यू शुड नॉट बीट। बोले हम कहां पीटे हैं, लेकिन तू बोलना, जो पीटा होगा उसको मत बोलना, जो नहीं पीटा होगा उसको बोलना। हाँ ठीक है ना, का नाम तो लगा कहीं तुम पीट देगा, तो पहले मना कर दिए तुमको। तो क्या बोलेंगे? आपको गाली नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज। आपको नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। आपको नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम। आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको नहीं लिखना चाहिए, आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट ईट। हो जाएगा ना। मान लो तुम भोज में बैठल है, सब अभी क्या बोलते हैं घी परवे नहीं किया, और उधर तुम कोना बैठ कर चाप रहा है, सोचा कोना थोड़े पे देखेगा, तब आएगा सब भूगले अभी, तुम चाप रहा है, यू शुड नॉट ईट। आपको नहीं खाना चाहिए, बोलेगा नहीं बोलेगा? रुकिए, सबर कीजिए, सब खाएगा, सबर करो, आ जाओ। अब बोले है लास्ट में वही चाहिए कहता ऊ भी आ जाए, तो वही बात है, क्या मैं जाऊं, क्या मुझे जाना चाहिए, एक क्या बात है। इसी का इंग्लिश हिंदी एक और होगा, क्या होगा इसका हिंदी? हाँ, क्या मुझे, एक क्या बात है, जाना। तो इसमें बना है चाहिए पे, यही ना जी? हाँ ठीक तो है। इसमें बना है किस पे? जाऊ पे, मतलब ऊ पे। अंग्रेजी वैसे ही बनेगा। लेकिन जब ये क्या अगर शुरू में आ जाए तो इंग्लिश में जो शुड रहता है वो शुड यहां होना चाहिए ना, यही शुड कहां उठ के आ जाता है? सब्जेक्ट वाला। जैसे देखो ना, मुझे जाना चाहिए आई शुड गो, अगर बोल यहां कर देते क्या आ गया ना, तो इंग्लिश में कुछ नहीं होगा, ये क्या उठ के आ जाएगा। ओ सर हिंदी में तो मन से आया, हिंदी यहां पे था क्या? मन से आया, लेकिन इंग्लिश में शुड वर्ब को उठा के खाली ले आते हैं। आराम समझे, वर्ब को उठा के ले आए तो हिंदी में क्या हो जाएगा वो? तो जैसे आई शुड गो का इंग्लिश हो गया शुड आई गो, हिंदी हो जाएगा क्या मैं जाऊं, या क्या मुझे जाना चाहिए। बोलो जरा, क्या मुझे लिखना चाहिए, शुड आई राइट। क्या मुझे बोलना चाहिए, शुड आई स्पीक। क्या मुझे दौड़ना चाहिए, शुड आई रन। क्या मुझे उठना चाहिए, शुड आई गेट अप। क्या मुझे सुबह में उठना चाहिए, शुड आई गेट अप इन द मॉर्निंग। क्या मुझे शाम में उठना चाहिए, शुड आई गेट अप इन द इवनिंग। क्या मुझे दोपहर में उठना चाहिए, शुड आई गेट अप इन द, आप देखो नून बोलो या आफ्टरनून बोलो, दोपहर के बाद को आफ्टरनून कहा जाता है, अब 12 बजे को नून कहते हैं,
ठीक है ना। नेट 12 बजे को क्या बोलते हैं, नून, बताएंगे आगे। तो बोलेंगे अब देखो, तो क्या मैं जाऊं, शुड आई गो, क्या मैं लिखूं, शुड आई राइट, क्या मैं पढ़ूं, शुड आई रीड, क्या मैं बोलूं, शुड आई स्पीक, क्या मैं खाऊं, शुड आई ईट, सब इस पे आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। और है, और इसे क्या वाला क्वेश्चन है, तो क्या वाला तो समझ में आ गया, शुरू में क्या आ जाएगा, जैसे क्या मैं पूछूं, शुड आई आस्क, नहीं हो जाएगा। अगर आउट जोड़ रहे उसमें, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, शुड आई आस्क यू वन थिंग, क्या मैं आपसे पूछूं, शुड आई आस्क यू, नहीं हो जाएगा। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, शुड आई आस्क यू वन थिंग, एक बात के लिए वन थिंग और कुछ बात के लिए समथिंग। क्या मैं आपसे कुछ पूछूं तो शुड आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, शुड आई आस्क यू वन थिंग, एक बात के लिए वन थिंग और कुछ बात के लिए। हिंदी में देखना कैसा है, जैसे अच्छा एक याद याद देखो, मना करते हैं ना, तो मना करते हैं तो हिंदी में बोल देते हैं मत करो, मत बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मत। तो इंग्लिश में उसका डोंट का यूज होता है, इसमें चाहिए नहीं है, बिना चाहिए वाला क्वेश्चन नहीं है। जैसे मत खेलो, डोंट प्ले, जब ये किसी को मना करना हो, कोई काम कर रहा है, तुम उसको मना करना चाहता है, तो इंग्लिश में डोंट से मना करना। कोई खेल रहा है, तुम चाहता है कि मत खेलो, उसको बोला तुम मत खेलो, डोंट प्ले। कोई लिख रहा है, तुम बोला मत लिखो, डोंट राइट। कोई दौड़ रहा है, बोला मत दौड़ो, डोंट रन। कोई चाप रहा है, बोला मत चापो, डोंट ईट, नहीं हो जाएगा, बोल देगा ना। ओ सर इसका मतलब शुरू में क्या बोलेंगे, उसके बाद जो काम कर रहा होगा उसका इंग्लिश बोलेंगे। देखो इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, डोंट बनेगा और प्लस वर्ब का क्या बनेगा। ज्यादातर भी नहीं बनते रहता, नहीं देख रहा है, ज्यादा काम वर्ब का क्या का है, पहला का है, ज्यादातर काम औरों का काम है, लेकिन ज्यादा काम किसका है। देखो बोलेंगे मत खेलो, डोंट प्ले, मत लिखो, डोंट राइट, मत बोलो, डोंट स्पीक, मत जाओ, डोंट गो, मत आओ, डोंट कम, मत खाओ, डोंट ईट, मत उठो, डोंट गेट अप, सब इस पे जाएगा, बोल देगा इस टाइप का चीज। तो है क्या है, समय नष्ट मत करो, तो डोंट किल, नष्ट मत करो, प्लीज का बनाओ, नष्ट मत करो का, तो क्या हो जाएगा, डोंट किल, वही ना, नष्ट करना किल होता है, और समय का टाइम होता है, आपका समय बोले, डोंट किल योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। बर्बाद करने का दो इंग्लिश होता है, वेस्ट का मतलब ही बर्बाद करना, किल का मतलब ही बर्बाद करना। अब तुम कह सर किल का मतलब तो जान से मारना होता है, किल का एक और हिंदी होता है जान से मारना, तो जान से मारने का बात नहीं कर रहे अभी हम बर्बाद करने का बात कर रहे हैं। बर्बाद करने का दो इंग्लिश, वेस्ट का मतलब बर्बाद करना, किल का मतलब भी बर्बाद करना, लेकिन वेस्ट का यूज करेंगे जैसे तुम अगर पढ़ाई का समय है और तुम पबजी खेल रहा है, समझ में आ गया, तो तुम क्या कर वेस्ट कर रहा है, मतलब कोई और जो टाइम था वो काम करके नहीं, जिस टाइम पे जो काम करते हैं वो काम नहीं करके दूसरा काम कर रहे हैं, तो वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब मान लो कि अगर पढ़ने का समय था तुम कुछ नहीं कर रहा है तो नष्ट कर दिया ना। हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना, अच्छा रुकिए, ऊपर है, देखो नीचे खड़ा है, अंकित बुला लो, बैठिए, क्या बोले थे, हाँ कुछ और काम कर रहे हैं तो बर्बाद कर रहे हैं, तो वेस्ट कर रहे हैं, बिना बात का कुछ करिए नहीं रहा है तो क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। तो बोलते हैं डोंट, जैसे मान लो कि किसी का फ्यूचर किसी और चीज में होना चाहिए, लेकिन वो अपना फ्यूचर कहीं और लेके चला जा रहा है बिना भास का, तो किल कर दिया ना अपने फ्यूचर को, समय को भी तो बर्बाद करना। तो हम लोग बोलते हैं कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो क्या बोलेंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्या बोलेंगे, जाओ कुछ करो इसके बदले में जहां तुमको लगता है जिसमें तुम अपना फ्यूचर बना सकता है। तो बोल सकते दोनों, डोंट किल योर टाइम या डोंट वेस्ट योर टाइम, दोनों एक ही चीज है। ज्यादातर यूज किसका करते हैं, वेस्ट का, वेस्ट हम लोग ज्यादा बोलते हैं ना, वेस्ट भी चलेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं किए तो क्या कर दिए, किल कर दिए। आपको है देखो बटन उसको साकार करने का होता है फुलफिल, साकार करने का फुलफिल, और भरपूर का होता है लेवल बेस्ड। क्या होता है, लेवल बेस्ड का मतलब है भरपूर, साकार करने का फुलफिल और कोशिश करने का ट्राई। अब इसी पे बनेगा सेंटेंस, जैसे बोलेंगे आपको कोशिश करना चाहिए तो यू शुड ट्राई, आपको अपना भरपूर कोशिश करना चाहिए तो यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ड। आगे जब भी वर्ब को जोड़ते हैं तो क्या चीज से जोड़ते हैं, तो बोलेंगे पूरा करने का, टू फुलफिल, पूरा करने का मतलब साकार करने का, तो क्या हो जाएगा, साकार करना बोलो या पूरा करना, टू फुलफिल। और अपने माता पिता के सपनों को, तो योर पेरेंट्स ड्रीम, तो माता पिता का इंग्लिश देखो यहाँ पे स्टॉप एस है, नहीं बोलते राम का तो राम्स, मोहन का मोहन, सोहन का सोहन, तो वही है, मम्मी पापा का तो पेरेंट्स, कौन है सीधे एस के पे स्टॉप एस, ये वो सीधे एस होता है। जैसे बॉय में अगर एक से ज्यादा करना है तो क्या करते हैं बॉय, ये सीधे एस है। एक एस होता है अगर इसी को तुम बॉय को अगर ऐसे लिख देगा
बॉय एपिस्ट्रोफी एपिस्ट्रोफी एस, देखो ये एपिस्ट्रोफी एस है सीधे ऐसे, इसका मतलब हो गया एक से ज्यादा लड़के, इसका मतलब हो गया लड़कों का, लड़का का। अगर यही देखो, अगर अच्छा राम में तो एस लगेगा नहीं ऐसे सीधे एस, राम का पुलर बना सकता है, राम का पुलर एस बनता है। अच्छा बताओ राम का पुलर क्या बनेगा, तो बता देगा। राम का पुलर बनाना है तो, किसी नाम का पुलर बनाना हो तो एंड से बनाना, नहीं बनाते हैं। राम एंड श्याम करते हैं, सीता एंड गीता करते हैं, कि सीता में एस लगाते सीता एक से ज्यादा हो गया, नहीं नहीं। लेकिन लड़का बॉय का बनाएंगे तो बॉयज, गर्ल का बनाएंगे गर्ल्स, मार्कर का पुलर बनाना है तो सर मार्कर में एस लगा दीजिए ना, मार्कर्स नहीं हो जाएगा। लेकिन जब सोचो सोनू का पुलर बनाना है तो सोनूज होगा, सोनू एंड मोनू हो जाएगा। हाँ अगर एस लगा दिए तो एपिस्ट्रोफी का सेंस दे सकता है, लेकिन सिर्फ एस की एपिस्ट्रोफी एस ई वाला, इसको बोलते हैं एपिस्ट्रोफी। ऐसे देखो ऐसे लिखा रहता है, किसी में चिपका सकता है तुम, जिसमें चिपका दिया उसका हिंदी हो जाएगा, उसका नाम लेकर के का हो जाएगा। राम में चिपका दिया तो हिंदी इंग्लिश हो गया राम, हिंदी हो गया राम का। मोहन ने चिपका दिया मोहन्स, सोहन में सोहन्स। हम लोग बोलते भी है माय फादर्स नेम इज, मेरे पापा का नाम, फादर्स बोलता है ना, तो कौन ई वाला फादर्स, ई वाला फादर्स, ये फादर्स बोल दिया इसका मतलब क्या होता पता है, मेरे पापा सबका नाम, क्या वो पापा है कि अगर तुम बोल दिए, तुमको लग रहा बोलता तो यही है, देखो इसको भी तुम फादर्स पढ़ेगा, इसको भी क्या पढ़ेगा फादर्स, यहां पे स्टॉप ही दे दिए, इसको भी फादर्स इसको भी फादर्स, ये फादर्स बोलते हैं नहीं, ये फादर्स बोलते हैं। मेरे पापा का नाम, पापा का, इसका मतलब पापा का, इसमें हो गया पापा सब, तो पापा सब बताएगा, 5 गो है एक गो है, ऐसा होगा। फादर का तो पूरा ऐसे ही बनाना ही, जोते नहीं पड़ेगा, बनाने के लिए बनेगा ऐसे ही। लेकिन भाई तो हो सकता है ब्रदर्स, हाँ ब्रदर्स ये भी हो सकता है, ब्रदर्स या ब्रदर्स एपिस्ट्रोफी वाला, तो एपिस्ट्रोफी वाला हो गया तो भैया का, भाई का। और एक से ज्यादा भाई बोल रहा है तो ब्रदर्स बोल दिए तो भाई सब, ब्रदर में एस लगा दिए तो भाई सब, एपिस्ट्रोफी एस लगा दिए तो भाई का। माय ब्रदर्स नेम ई वाला बोले, मेरा भाई सब माय ब्रदर्स, समझ में आया कि नहीं। एस का कमाल है, गलती से एपिस्ट्रोफी छूटा है छुटका वाला तो हो जाएगा पापा का। अब बच्चा सोचता था वही गलती से कहीं छपा गया होगा किताब सामने, गलती से नहीं जानबूझ के छपाई। हाँ हम सोचते थे गलती से कहीं प्रिंट हो गया होगा, प्रिंट नहीं हुआ, जानबूझ के प्रिंट किया है, यही तो मेन चीज था ना। चलो काके की कहानी सुता, तो बोलेंगे आपको अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का पूरा कोशिश करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू फुलफिल योर पेरेंट्स ड्रीम। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। एक बार बोलो, क्या बोलेंगे, यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू फुलफिल योर पेरेंट्स ड्रीम। हाँ पर्दा खोल दो, नीचे खिड़की खोलो, आ जाएगा रोशनी, खोलो खिड़की थोड़ा रोशनी आ जाएगा, ठीक है। देखो बोलेंगे हर किसी को अंग्रेजी बोलना चाहिए। देखो इसमें 2 चीज को जोड़ दी है, बीच में कहा यहाँ बशर्ते ला दी है, इसके बाद ऐसे ही तुम 2 3 नहीं जोड़ सकता है, 2 3 4 सेंटेंस जोड़ सकता है, तो जोड़ो पहले एगो जोड़े, हर किसी को अंग्रेजी बोलना चाहिए। हर किसी को अंग्रेजी होता है एवरीबॉडी, क्या बोलते हैं, इसी में को आ गया, इसका फिर को का मत निकालना। एवरीबॉडी का मतलब हो गया, सॉरी एवरीबॉडी का हिंदी हो गया हर किसी को, मतलब हर कोई। एवरीबॉडी बोलो या एवरीवन बोलो, एवरीवन का मतलब ही हर कोई, एवरीबॉडी का मतलब ही लास्ट में वन लगाओ या बॉडी लगाओ एक के बात है। समवन समबडी मतलब कोई होता है, एवरीवन एवरीबॉडी मतलब हर कोई हो जाता है, ठीक है। नो वन नोबडी मतलब कोई नहीं होता है। तो बोलेंगे हर किसी को अंग्रेजी बोलना चाहिए, एवरीबॉडी चाहिए तो शुड अंग्रेजी बोलना चाहिए तो स्पीक इंग्लिश, एवरीबॉडी शुड स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे, हाँ हर किसी को अंग्रेजी बोलना चाहिए, बशर्ते प्रोवाइडेड, बशर्ते बशर्ते क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेड वह अंग्रेज है या नहीं है या नहीं है, इसके लिए और नॉट का यूज करते हैं, और नॉट। जब ये है या नहीं है, या नहीं बोलते ना, या नहीं, तो या नहीं के लिए क्या बोलेंगे, और नॉट। क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे बोलेंगे मुझे जाना चाहिए या नहीं, तो क्या बोलेंगे, आई शुड गो और नॉट। मुझे लिखना चाहिए या नहीं, मान तुमने पड़ोसी से पूछा कि हमको जाना चाहिए या नहीं, क्या बोलेंगे, आई शुड गो और नॉट। मुझे लिखना चाहिए या नहीं, क्या बोलेंगे, आई शुड राइट और नॉट। मुझे बोलना चाहिए या नहीं, आई शुड स्पीक और नॉट। मुझे देखना चाहिए या नहीं, आई शुड सी और नॉट। और नॉट का यूज करने हो जाएगा ना, तो भले वो अंग्रेज हो या नहीं, तो क्या बोलेंगे लास्ट में और नॉट। तो बोलो, तो बोलेंगे वो अंग्रेज है तो ही इज एन इंग्लिश मैन और नॉट,
ठीक है ना। अगर तुमको या नहीं बोलना का सेंस रहे तो तुम लास्ट में क्या बोल देगा, और नॉट, ठीक है। अब बोला और सेंटेंस है, मुझे करना चाहिए, तो करना का क्या होता है, डू। अब मुझे का क्या होता है, आई। चाहिए का क्या होता है, उल्टा बनाते हैं ना, पहले किसका बनाएंगे, मुझे का, अब फिर बनाएंगे उल्टा। मुझे आई शुड डू, आई शुड गो, आई शुड राइट, देखो उल्टा बनेगा, आई शुड डू, मुझे करना चाहिए। अच्छा, अगर इसमें शुरू में क्या लगा दिए, तो क्या लगा दिए तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सर ये शुरू में आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। शुड आई डू, क्या मुझे लिखना चाहिए, शुड आई राइट, क्या मुझे बोलना चाहिए, शुड आई स्पीक, क्या मुझे खेलना चाहिए, शुड आई प्ले, क्या मुझे दौड़ना चाहिए, शुड आई रन। अगर ये क्या, अच्छा क्या शुरू में था तो शुड कहां आ गया था, जरा सोचो, ये क्या बाद में आ गया है, ये क्या कहां गया बाद में, तो इस क्या का इंग्लिश लिखना पड़ेगा। शुड आ जाएगा, पर देखो क्या किया है, ये जो शुड बाद में होना, शुड यहां होना चाहिए था ना, इस शुड को यहां रखे कि नहीं रखे, लेकिन उसके पहले क्या रख दिए हैं, हाँ देखो क्या का इंग्लिश भी तो आता है, क्या का, अगर क्या का इंग्लिश लिखना है व्हाट, तो तुमको ये क्या सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए, और ये क्या सब्जेक्ट के पहले है, तो क्या का इंग्लिश नहीं बनेगा। देखो ना इसमें नहीं लिखे तो सेंटेंस कहीं होगा, जैसे इसमें बोले थे ना हम क्या शुरू में रखे, तो क्या का इंग्लिश नहीं ना लिखे, इसमें हम सिर्फ शुड लिखे ना, शुड को उठा के ले आया ना, लेकिन क्या का इंग्लिश लिखना है तो शुरू में क्या लिखना पड़ेगा तुमको, लेकिन ये क्या कब होना चाहिए, बाद में। जैसे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्यों देखो इसमें देखो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्यों करना चाहिए, मुझे कहां जाना चाहिए, मुझे कहां बैठना चाहिए, मुझे क्यों बोलना चाहिए, मुझे कैसे लिखना चाहिए, देखो कहां कब क्यों कैसे क्या, ये सब यहां पे आएगा, किसके बाद, मुझे के बाद, तुम के बाद, उसी के बाद, क्या कहा था, क्या कब कहां क्यों कैसे, वही WH फैमिली, व्हाट वेयर हु व्हेन हाउ, ये सब यहां पे आएगा हिंदी वाला, तो हिंदी वाला यहां आएगा तो इंग्लिश वाला शुरू में आ जाएगा। अगर यहां क्या है तो यहां व्हाट, क्यों है तो व्हाई, कैसे है तो हाउ, कौन है तो हु, हो जाएगा ना। जब बोलेंगे मुझे क्या करना चाहिए तो बोलो व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या लिखना चाहिए, व्हाट शुड आई राइट, मुझे क्या बोलना चाहिए, व्हाट शुड आई स्पीक, मुझे कहां बैठना चाहिए, वेयर शुड आई सिट, मुझे क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड आई ईट, मुझे कहां पढ़ना चाहिए, वेयर शुड आई रीड, मुझे कहां बैठना चाहिए, वेयर शुड आई सिट, मुझे क्यों लिखना चाहिए, वाई शुड आई राइट, मुझे क्यों दौड़ना चाहिए, वाई शुड आई रन। वहां पे WH फैमिली आएगा, बाकी तो सेम में आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्या है तुमको क्वेश्चन है, क्या शुरू में आ जाता है वो भी क्वेश्चन है। तो जब ये क्वेश्चन वाला बात हो तो शुड को हमेशा सब्जेक्ट के पहले रखना, कभी भी क्वेश्चन का बात हो। क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन, एगो सीधे क्या शुरू में आ गया, एगो WH फैमिली आएगा सब्जेक्ट के बाद, क्या क्यों कहां कब कैसे। आपको कहां लिखना चाहिए तो हो जाएगा नहीं, वेयर शुड यू राइट, आपको कहां है, आपको कहां बैठना चाहिए, वेयर शुड यू सिट, आपको कहां जाना चाहिए, वेयर शुड यू गो, मुझे कहां जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो, नहीं हो जाएगा। आपको कोशिश करनी चाहिए तो क्या बोलेंगे, यू शुड ट्राई, आपको कोशिश नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट ट्राई, क्या आपको कोशिश करना चाहिए, शुड को उठा लो, यू पहले बोलेंगे शुड यू ट्राई, और बोलेंगे क्या आपको कोशिश नहीं करना चाहिए, शुड यू नॉट ट्राई। जब शुड को उठाएंगे तो नॉट नहीं उठता, याद रखना, और निगेटिव हो क्वेश्चन बनाना हो तो शुड को उठाएंगे, लेकिन नॉट को सिर्फ शुड उठेगा, शुड के बाद नॉट, उसका मतलब क्या आपको कोशिश करना चाहिए, शुड यू ट्राई, नहीं बन जाएगा टाइप ऑफ सेंटेंस। और बोलने की कोशिश करेंगे, देखो वो बोला भी है, मैं क्यों जाऊं, व्हाई शुड आई गो, मैं क्यों लिखूं, व्हाई शुड आई राइट, मैं क्यों बोलूं, व्हाई शुड आई स्पीक, मैं क्यों करूं, व्हाई शुड आई डू, आया समझना, बोलेंगे ना, ठीक है। मैं आपसे मिलने कब आऊं तो वेन हो जाएगा ना, वेन शुड आई कम टू मीट यू, जिससे मिलेंगे टू लगा, मीट वर्ब है, मिलेंगे क्या लगा करके, टू मीट यू। मैं आपसे मिलने कब आऊं, वेन शुड आई मीट यू, मैं तुमसे मिलने कहां आऊं, वेयर शुड आई मीट यू, ठीक है ना। मैं तुमसे मिलने कैसे आऊं, हाउ शुड आई मीट यू, सब बदल रहा है। यहां पे देखो, वेन शुड आई मीट यू, हाउ शुड आई मीट यू, ऐसा ना, व्हाई शुड आई मीट यू, हिंदी में क्या है, इंग्लिश में व्हाट करो, इंग्लिश में क्यों है, इंग्लिश में व्हाई करो, हिंदी में कब है, इंग्लिश में व्हेन करो, हिंदी में कैसे है, इंग्लिश में हाउ करो। नहीं कर लेंगे, ज्यादा बदलेगा कि यही बदलेगा, बाकी से तो सेम ही रहता है, वही चीज को कैच करना है। सर मेन कॉन्सेप्ट बताइए क्या, यही कॉन्सेप्ट है, बस इस टाइप का सेंटेंस आ गया और तुम चेंज करते रहो।
एक बार है, यदि आप एक पुलिस अधिकारी है तो आपको समय समय पर गश्ती करनी चाहिए। गश्ती बोले या गश्त बोले क्या बात है, हम लोग गश्ती बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं? गश्ती। वो पुलिस वाले 4 चक्का लेके घूमते रहता है रात में दिन में इधर उधर, उसको गश्ती करना बोलते हैं। देखते रहता है चौरासा, वो पकड़ते रहता है, कम पकड़ता है। आ जाओ तो बोलेंगे अच्छा देखो, यदि के लिए इफ का यूज करते हैं। अगर मगर तगर यदि यदि तदी जो रहे सबके लिए क्या लगाते हैं? इफ लगाते हैं। तो बोलेंगे अगर आप पुलिस अधिकारी है, बोलेंगे अगर आप पुलिस अधिकारी है तो बोलेंगे इफ यू आर अ पुलिस ऑफिसर। बोले एक बार फिर से बोलो, बोलेंगे अगर आप पुलिस अधिकारी है तो क्या बोलेंगे? इफ यू आर अ पुलिस ऑफिसर। यदि आप पुलिस अधिकारी है, इफ यू आर अ पुलिस ऑफिसर। बोलेंगे अगर आप डॉक्टर है तो इफ यू आर अ डॉक्टर, ये तो आता ही है। अगर आप अच्छे हैं तो क्या बोलेंगे? इफ यू आर गुड। अगर आप चोर है तो क्या बोलेंगे? इफ यू आर अ थिफ। हो जाएगा। तो जो थिफ के जगह हम किसको पुट कर दिए? पुलिस अधिकारी को। तो इसका इंग्लिश खोज के पुट कर दो ना, इफ यू आर अ पुलिस ऑफिसर। तो का इंग्लिश होता है, देखो तो लिखे ना, इस तो का इंग्लिश होता है देन। कहां लिखा है भाई? हाँ, तो का इंग्लिश क्या होता है? देन। तो का इंग्लिश कॉमा भी होता है, कॉमा भी। कहीं के देखो देन नहीं लिखा है तो कॉमा होगा। कॉमा का मतलब ही हो गया तो, या देन लिख दो। लिखा है ठीक है, कॉमा में लिखा है तो उसका हिंदी क्या होगा? तो हो जाएगा, घबराएगा नहीं ना। देन आपको क्या है, आपको समय समय पर गश्ती करनी चाहिए। तो आपको करना चाहिए यू शुड डू। आपको गश्ती करनी चाहिए तो डू हट जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। पेट्रोल का मतलब गश्ती करना, तो यू शुड पेट्रोल। क्या पेट्रोल नहीं पेट्रोल, वो पेट्रोल मत डलवा देना तुम, मतलब वो सब पेट्रोल भराना चाहिए ना ना। यू शुड पेट्रोल, समय समय पर ना, हाँ टाइम टू टाइम लिख दिया ना, टाइम समय समय पर या समय समय से, फ्रॉम टाइम टू टाइम। यू शुड पेट्रोल फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको समय समय गश्त करनी चाहिए या गश्ती करनी चाहिए। ठीक है, कुछ और मीनिंग सब लिखा है यहाँ पे। लास्ट का मतलब होता है आखिरी, और लास्ट क्लास का मतलब आखिरी क्लास। लेकिन कल का बात कर रहे हैं, जैसे तुम बोलेगा लास्ट संडे, बता कौन रविवार आखिरी कहिया था, आज कौन दिन है? तो वही जो रविवार बीता है, तो लास्ट संडे हो गया। ठीक है ना। अब बोलेंगे लास्ट मंडे या सोमवार जो बीता है। अच्छा तुम बोलेगा लास्ट नाइट, लास्ट नाइट हम तुमको कॉल किए थे, इसका मतलब कौन रात बीता? अभी कल रात हो गया ना, जो लास्ट नाइट, अभी लास्ट नाइट कौन सा होगा? चल कल वाला रात लास्ट नाइट है, लास्ट हो जाएगा। तो बोलेगा लास्ट नाइट तुमको हम कॉल किए थे। ठीक है ना। वो कहेगा 2-4 दिन पहले किया होगा, चला हम लोग का नहीं कल रात का बात कर रहा है। तो वही लास्ट है, आखिरी लास्ट क्लास। नहीं बोलेंगे लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे? लास्ट क्लास मतलब क्या, कल वाला ना, कल लास्ट क्लास था, उसके बाद तो आज वाला हो गया, वही है। लेकिन आखिरी का एक बार मीनिंग हो सकता, भले पिछला लिख दिए, आखिरी का एक बार हो सकता प्रीवियस। तो प्रीवियस का बात होगा तो कल वाला नहीं, परसों तरसों चरसों। मतलब प्रीवियस क्लास में क्या सब पढ़ाते बता तो बोलेगा सर क्या पढ़ाए थे, फिर मैं पढ़ाए थे, अब शुद्ध पढ़ा रहे हैं। ये तो प्रीवियस क्लास हो गया। कौन सा क्लास हो गया? लेकिन लास्ट बोल देते तो क्या का बात होता, कल वाला का बात होता। कल क्या पढ़ाए थे? शुद्ध पढ़ाए थे। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे, प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाए थे, समझा गया ना? दोनों में अंतर है कि नहीं? कल का बात हो रहा है तो लास्ट हो गया, आखिरी दिन का। और 2-4 दिन पहले का भी बात हो रहा है तो क्या हो गया? प्रीवियस। वेस्ट का मतलब बर्बाद करना, किल का मतलब भी, तो बोलेंगे अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय नष्ट मत करो, डोंट किल योर टाइम। जो रहेगा सेट कर देंगे। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन। चेक कर दे, चेक करते बोलो पहले 10 गो लिख लो ना, पहले लिखो। क्या मैं आऊं? क्या मैं आऊं? क्या उसे कोशिश करनी चाहिए? क्या उसे कोशिश करनी चाहिए? हर किसी को अंग्रेजी बोलना चाहिए। एवरीवन शुड स्पीक इंग्लिश। ये भाई उन लोग को छुट्टी दो ना, क्या बज रहा है? उन लोग को दो ना छुट्टी, इस लोग बैठाओ ना। कौन सा है 8 से 9 वाला घटा होता, ये लोग राजा को बैठा दो, उदय को बैठा दो, और कोई नहीं है। बात करते हैं, क्या बोले थे? हर किसी को दौड़ना चाहिए। एवरीवन शुड रन। मुझे पढ़ना चाहिए। पढ़ना, आई शुड रीड।
क्या आपको पढ़ना चाहिए? शुड यू राइट? शुड यू रीड होगा। क्या आपको पढ़ना चाहिए? मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करूं? शुड पे ही बनेगा। मैं क्या लिखूं? व्हाट शुड आई राइट? बड़ा याद रहेगा ना। मैं क्यों बोलूं? व्हाई शुड आई स्पीक? मैं क्यों जाऊं? व्हाई शुड आई गो? मैं क्यों पढ़ाऊं? व्हाई शुड आई टीच? आपको सुबह में टहलना चाहिए। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। आपको गाली नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट एब्यूज। आपको गाली नहीं देना चाहिए। आपको यह नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू इट। मैं आपसे मिलने कब आऊं? व्हेन शुड आई कम टू मीट यू? मैं आपसे मिलने कब आऊं? आगे चेक कर लो आप क्वेश्चन सर जो बाकी है कल वाला। क्या चाहिए? बर्दाश्त करो। क्या बोले? चेक करो। आई शुड गो। यू शुड रीड। ही शुड राइट। तुमको गाना चाहिए। यू शुड सिंग ए सॉन्ग। लेकिन गाना नहीं ना है। यू शुड सिंग या सिंग करो या सिंग ए सॉन्ग करो, सही है। आगे यू शुड नॉट गो। यू शुड नॉट प्ले। मैं खाऊं। आई शुड ईट। आई शुड राइट। आई शुड टीच। क्या उसे आना चाहिए? शुड ही कम। क्या आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए? शुड यू लर्न इंग्लिश? हो गया? ठीक है, अच्छे से पढ़ के आएगा, लिख के आएगा।